नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 4 के बारे में, जिसका नाम है किंग ऑफ द नैरो सी। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें रैयनिरा का एक क्लोजअप सीन दिखता है और हमें पता चलता है कि रैयनिरा अब निकल चुकी है अपने लिए वर ढूंढने, और वो अलग अलग तरह के वर को देख रही है। अब इस कंटेंडर के लिए, इस रैयनिरा की स्वयंवर के लिए 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बुद्धों तक का प्रपोजल आया हुआ है। और बीच बीच में हंसी मजाक करके रैयनिरा को भी लगता है बुढ़े का वो मजाक भी उड़ाती है। यही सीन चल रहा होता है। वहीं अगले सीन में हमें पता चलता है डेमन वापस आ चुका है क्रैब फीडर को हरा के, क्रैब फीडर को मार के। और इसी एपिसोड का हमें रेफरेंस देखने को मिलता है, जो कि होता है किंग ऑफ द नैरो सी। हम लोग देखते हैं कि डेमन ने अपने सर पे एक क्राउन पहना हुआ है। वो एक हड्डी टाइप का क्राउन था, शायद वो क्रैब फीडर को जिसने से मारा था उसी की हड्डी का बना हुआ था। हालांकि वो एक क्राउन पहनना टीजन होता है अगर कोई सामने किंग हो आपके तो। और इसी बात पे किंग उससे पूछता है कि तुमने क्राउन क्यों पहना है, तो वो नील डाउन कर देता है और जो हैमर होता है क्रैब फीडर का वो फेंकता है, बोलता है कि इसे चेयर पे लगा देना। आपको पता होगा कि आयरन थ्रोन में प्रथा है कि आप जो किंग जिस जिसको हराता है या फिर क्राउन उसकी आर्मी जिस जिसको हराती है उसका वो वाला भाग वहां पे लग जाया जाता है। उसका हैमर, उसकी तलवार उस आयरन थ्रोन में लग जाती है। गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड में ये बताया गया था। और तो यही जब किंग उनसे सवाल पूछता है कि क्राउन क्यों पहना है, तो बताता है कि क्योंकि उसने हरा दिया था, तो वहाँ के जो आर्मी थे उन्होंने खुश होके उस डेमन को ये क्राउन पहना दिया था। और वो क्राउन को भी हटा देता है और दे देता है किंग विसेरिस को। किंग बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके बाद एक पार्टी टाइप का माहौल होता है। हाँ, आपको ये भी बता दें कि रैयनिरा भी डेमन को देख के बहुत खुश होती है। आपको याद होगा एपिसोड 1 में जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी हमें रैयनिरा और डेमन के बीच में। और फाइनली जब रैयनिरा भी इतने सालों बाद डेमन को देखती है तो बहुत खुश नजर आती है। और वहीं अगले सीन में हम लोग एक हंसी खुशी वाला माहौल देखते हैं। एक तरह की पार्टी चल रही होती है जहाँ बात चल रही होती है आपके किंग विसेरिस और डेमन के बीच में। और वो लोग अपने बचपन के किस्से बता रहे होते हैं कि कैसे वो लोग बचपन में ब्रॉथल जाया करते थे अपनी वाइफ के सामने। जी हाँ, अपनी वाइफ के सामने बता रहा होता है किंग विसेरिस कि कैसे वो दोनों ब्रॉथल में जाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें सीन देखने को मिलता है डेमन और रैयनिरा का। डेमन और रैयनिरा आपस में बात कर रहे होते हैं वही अपनी सीक्रेट हाई वैलेरियन लैंग्वेज में, जहाँ रैयनिरा बहुत खुश नहीं होती है क्योंकि उसे कोई सुटेबल अपने लिए मिल नहीं रहा होता है हस्बैंड जिससे वो शादी कर सके। तो डेमन यहाँ पे रैयनिरा को बताता है कि मैरिज एक सिर्फ पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है। आप जब एक बार शादी कर लेते हो तो उसके बाद कोई मतलब नहीं होता है, आप कुछ भी चाहे तो कर सकते हो। हाँ, बट इसके रिप्लाई पे रैयनिरा बोलती है कि ऐसा सिर्फ मर्दों के लिए होता होगा, हम औरतों के ऐसा नहीं होता। हम लोग को तो एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड के। तो हमें ये भी पता चलता है और एक सीन और आता है बहुत बढ़िया वाला, जब हमें पता चलता है कि एलिसेंट और रैयनिरा फाइनली जो उनकी फ्रेंडशिप थी पुरानी वाली उसको वापस से वो लोग उग्रो कर रही हैं, वो उसी फ्रेंडशिप की तरफ जा रही हैं। और बीच में रैयनिरा कहती भी है एलिसेंट को कि मैं कैसे बच्चा बनाने वाली एक कासल में ट्रैप हुई औरत नहीं बनना चाहती हूँ। और फिर वो उसे सॉरी कहती है और उसका हाथ पे हाथ रख देती है एलिसेंट के, क्योंकि एलिसेंट को बुरा लग जाता है क्योंकि एक तरह से वो भी वही कर रही होती है। और एक तरह का हमें बहुत फैबुलस डायरेक्शन देखने को मिलता है इस एपिसोड के लास्ट में, जिसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे डेमन और रैयनिरा जो होते हैं वो थोड़े बहुत फ्लर्टिंग वाले अंदाज में भी बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही डेमन, जैसे कि मैं बताया था, हाई वैलेरियन लैंग्वेज से बात कर रहे होते हैं, तो एक तरह का जो नेकलेस जो पहले एपिसोड में दिया था डेमन ने रैयनिरा को, वो चेक कर रहा होता है। और अब रैयनिरा पहले से बड़ी हो चुकी होती है और वो लोग थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। वहीं किंग के काउंसिल मीटिंग से हमें ये पता चलता है कि लॉर्ड कॉलिस ने अपना कब्जा जमा दिया है स्टेपस्टोन्स में और एक तरह का म्यूटनी वहां पे चालू हो चुकी है। तो इसी पे वो लोग का अलग अलग तरह के प्रपोजल आते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। एक तरीका तो यही होता है कि रैयनिरा की शादी लॉर्ड कॉलिस की बेटे से हो जाए लेनल के साथ। वाह भाई वाह किंग, अपने तो शादी नहीं किया लेना से, बट अपनी बेटी को सहयोग कराएगा। चलिए इस एपिसोड में आपको लॉर्ड कॉलिस और स्टेपस्टोन्स का ये रेफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि लॉर्ड कॉलिस का इस एपिसोड में कोई भी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं होता है। वहीं फिर रैयनिरा जब अपने रूम में जाती है तो उसको एक क्लाउन ड्रेस मिलती है, एक कॉमनल वाली ड्रेस मिलती है और एक लेटर मिलता है जिसमें एक नक्शा रहता है, एक नक्शा रहता है जिसमें छुपा हुआ रास्ता रहता है जो उसके रूम से ही जाता है। उस रास्ते से वो जाती है तो वो बेसमेंट से होते हुए अलग अलग जगह से एक टावर पहुंच जाती है, वहां उसे मिलता है डेमन। और फिर हमें पता चलता है ये लेटर और ये ड्रेस दोनों डेमन ने ही दिया था। फिर निकल जाते हैं दोनों लोग, चाचा भतीजी निकल जाते हैं घूमने फिरने अपने शहर में और हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ये वो चल रहा होता है। तब तक सब सही रहता है और एक फिर प्ले आता है
जिसमें मजाक उड़ रहा होता है रेनेरा का कि कैसे वो लड़की है तो वो क्वीन नहीं बन सकती है, और पता चलता है कि एगन द कॉन्करर को जनता चाहती है कि किंग बने, यानी कि किंग और एलिसेंट का बेटा। तो इस पे रेनेरा बहुत बेकार हो जाती है और वो बू भी करने लगती है, बट उसकी कोई बात का ध्यान नहीं देता है। यही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि हम लोग को रेनेरा बोलती है कि कॉमनर के जो बोल रहे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनना तो मुझे ही है क्वीन। और फिर इस पे एक बहुत बढ़िया हमको पता चलता है कैरेक्टर के बारे में पता चलता है डेमन के। हम लोग बहुत क्रूल अब तक समझे आ रहे होंगे जैसे उसने पहले एपिसोड में किया था, बट इससे वो बोलता है कि अगर तुम इस पर रूल करोगी तो तुमको इनके बारे में सोचना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ वो उनके बारे में केयर तो करता है, जबकि रेनेरा नहीं करती है। ये एक तरह का रेफरेंस होता है डेनेरिस टारगेरियन के साथ, कि कैसे लास्ट में डेनेरिस अपने पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में कहलाती तो ब्रेकर ऑफ चेन्स में, बट लास्ट में एकदम उल्टा कर देती है। आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए, मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, बट हाँ आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए तो आप समझेंगे कि मैं किस चीज़ का रेफरेंस कर रहा हूँ। इसके बाद डेमन ले जाता है रेनेरा को एक प्रिजन हाउस में, और फाइनली टारगेरियन लोग अपने नाम के खड़े उतर रहे हैं कि आपको पता होगा कि टारगेरियन लोगों में सिस्टर मैरिज, चाचा भतीजी मैरिज, मामा भांजी, हर तरह की मैरिज पॉसिबल होती है। यहाँ तक जो किंग जहारिस था उन्होंने तो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट भी बना दिया था कि टारगेरियन डायनेस्टी में ये वाला चीज होना अलाउ है, ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वाह भाई वाह, हवस के पुजारी थे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। फिर जब वो उसे ले जाता है एक प्लेजर हाउस यानी कि ब्रॉथर में, डेमन रेनेरा को ले जाता है, तो रेनेरा काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अभी उसकी टीनेज चल रही होती है। ऑफकोर्स इस उम्र में ये सब होना बहुत ही वाजिब होता है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और फाइनली डेमन और रेनेरा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो थोड़ी देर तक मेकआउट करते हैं, और फिर फाइनली जब कुछ ज्यादा होने वाला होता है उसी समय डेमन को एक झटका सा लगता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं डेमन के कि वो सुबह उठता है, बट इससे पहले ही हमें ये पता चलता है कि एलिसेंट को किंग ने अपने रूम में बुलाया है। तो एलिसेंट चौंक जाती है, हालांकि उसकी वाइफ है फिर भी चौंक जाती है कि उसने क्यों बुलाया इतनी रात को। और फिर हमें पता चलता है किंग एलिसेंट के साथ सेक्स कर रहा है, और उसी समय हम लोग को सीन दिखाया जाता है। इसी में डायरेक्शन की बात कर रहा था, रेनेरा और आपके डेमन के बीच में और किंग और एलिसेंट के बीच में, दोनों में एक तरह का वो होता है कि कैसे एलिसेंट एक ड्यूटी के वजह से कर रही है, बाउंड है, वो किसी भी तरह सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वही रेनेरा की रहने वाली क्वीन है, फिर भी वो एकदम भी अपने इस चीज का फिक्र नहीं कर लिया और जो चाहे कर सकती है। एक तरह से बाद में इसका ही पता चलता है कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स कैसे धीमे धीमे छोटी छोटी चीजों से शुरू हो रहा होता है। जब डेमन वहां से चला जाता है तो रेनेरा को काफी बुरा लगता है कि डेमन ने उसे अबैंडन कर दिया है, और थोड़ी देर बाद वो भी वहां से निकल जाती है। बट जाते वक्त उसे एक बच्चा देख लेता है और वो शायद पहचान भी जाता है कि ये जो लड़की थी वो प्रिंसेस रेनेरा ही थी। हमें दिखता है कि कैसे एलिसेंट का चेहरा एकदम पेल रहता है जब किंग उसके साथ सेक्स कर रहा होता है, वहीं रेनेरा मेकआउट करते हुए डेमन के साथ बहुत खुश हो जाती है। इससे हम लोग को एक कॉन्ट्रास्ट पता चलता है कि कैसे एलिसेंट तो अपनी ड्यूटी साफ साफ निभा रही है बट रेनेरा एकदम नहीं, और जबकि वो आने वाली क्वीन भी है। इसी से हम लोग को पता चलता है कैसे छोटी छोटी जेलसी, छोटे छोटे एनवी वाली चीजों से डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू होता है। ग्रीन वर्सेस ब्लैक की जो जंग होती है वो शुरू होती है। हालांकि ग्रीन्स में आपको बता दूं, ग्रीन्स कहा जाता है एलिसेंट हाईटावर की साइड को, और ब्लैक्स कहा जाता है आपके रेनेरा की साइड को। ग्रीन इसलिए क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म है, वो आगे आने वाले एपिसोड में आपको शायद बता ही दिया जाएगा, मैं इसलिए इसको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि एक बहुत पॉपुलर कस्टम है कि कस्टम क्या कहें, पॉपुलर एक तो नोशन है कि जो आपका एलिसेंट हाईटावर है वो ज्यादातर ग्रीन पहनती थी और इसलिए उनको ग्रीन के ही नाम से कहा जाए, बट इसका एक सिंबॉलिज्म भी होगा जो आपको मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एपिसोड में पता भी चल ही जाएगा। यहीं पे जो बच्चा जो देख लेता है, ये बच्चा जाके बता देता है न्यूज़ ऑटो हाईटावर को, और ऑटो हाईटावर को पता चल जाता है डेमन और रेनेरा के कुकाना में। वहीं जो आपकी रेनेरा होती है वो अपने रूम में वापस आ जाती है, और सर क्रिस्टन कोल के रूम के बाहर होता है। वो चौंक जाता है कि वो वापस कैसे आ गई, जबकि वो बाहर तो निकली नहीं थी, क्योंकि हम लोग को तो ये पता है क्योंकि वो बेसमेंट एक सीक्रेट रास्ते से गई थी, इसलिए वो उस रास्ते से, पता नहीं ये क्यों नहीं कि उसने उसी रास्ते से वापस क्यों नहीं आई, वो आ सकती थी, बट चलिए वो एकदम सामने से ही आई है इस एपिसोड में। और फिर वो सर क्रिस्टन जाने लगता है बताने अथॉरिटीज को, बट उसको रेनेरा रोक लेती है और रूम के अंदर बुला लेती है। और इस वक्त आप वो जान लें डेमन उसको अबैंडन करके आया है, और वो काफी हॉर्नी भी होगी क्योंकि ऑफ कोर्स शी वाज इन अ वेरी एक्साइटेड प्लेस इन द ब्रॉथर। तो वो सेड्यूस करने लगती है सर क्रिस्टन कोल को। सर क्रिस्टन कोल ऑफ कोर्स क्योंकि किंग्स गार्ड होता है तो एक ओथ होती है उसकी, वो उसको निभाना चाहता है, बट फाइनली दे हैव सेक्स। वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं और इनकी उम्र भी काफी मेरे ख्याल से गैप होता होगा, बट गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन में ये बहुत नॉर्मल है। वहीं ऑटो हाईटावर कुकम के बारे में रेनेरा और डेमन के जाके बता देता है किंग को
किंग वेसेरिस ऑफ कोर्स इस बात को सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी हो। हालांकि वो अपने भाई डेमन को जानता है कि वो कितना हरामी टाइप का कैरेक्टर है, तो थोड़ा थोड़ा उसे शक तो होता है इस बात पे। वही सर क्रिस्टन कोल सेक्स करने के बाद सुबह एक किंग्स गार्ड की तरह प्रिंसेस को खबर देने जाता है, प्रिंसेस रेनेरा को खबर देने जाते हैं कि क्वीन ने उनको बुलाया है। वहीं जब ऑटो हाईटावर हमें पता चलता है कि ऑटो हाईटावर जब बता रहा होता है किंग वेसेरिस को इस कुकर्म के बारे में, डेमन और रेनेरा के बारे में, इस बात से उसको पता चल जाता है क्वीन को, क्योंकि वो पीछे सुन रही होती है इस बात को। तो क्वीन एलिसेंट हाईटावर अपनी दोस्त प्रिंसेस रेनेरा टारगेरियन को बुलाती है और फिर दोनों बात कर रहे होते हैं और पूछती है एलिसेंट की क्या तुम दोनों साथ थे, और उस बात पे वो साफ साफ झूठ बोलने लगती है कि उसने तो मुझे टच भी नहीं किया था, यानी कि डेमन ने रेनेरा को टच भी नहीं किया था। और वो हमें पता है कि साफ साफ झूठ बोल रही होता है। भाई क्या एक्टिंग होती है झूठ की भी, मतलब पता ही नहीं चलता कि भाई वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है। एलिसेंट को इस बात पे विश्वास हो जाता है, यहाँ तक वो अपनी प्रॉमिस भी करती है अपने मदर की मेमोरी पे कि डेमन डिडंट टच हर। एंड मुझे लगता है इसका मतलब वो ये इंटरप्रेट करना था कि डेमन डिडंट हैव सेक्स विद हर, जो कि ऑफ कोर्स सही होता है, बट ऑफ कोर्स अब ये कितना लिटरल में देखा जाए, कितना इंटरप्रिटेशन में देखा जाए ये तो है, बट हाँ हमें ये भी पता है कि बहुत रेनेरा भी एक ग्रे कैरेक्टर है, वो एकदम वाइट कैरेक्टर नहीं है। इस सीन के बाद हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि कैसे डेमन दारूबाजी करके एकदम कहीं पे पड़ा हुआ है, जो वो रेनेरा को अबंडन करके चला गया था, और वहाँ उसका देखभाल कर ली होती है मिसेरिया। मिसेरिया आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में होती है डेमन की मिस्ट्रेस। वो उन दोनों के बीच में थोड़ा डायलॉग बाजी चलता है। वो बताती है कि कैसे वो होल नहीं लेना चाहती और कुछ और काम करना चाहती है, और बोलती है उसे कि जाते वक्त पैसा ऐसा दे के जाना, भाई ऐसे फ्री का कुछ नहीं चलेगा। और फिर हमें पता चलता है एक और चीज़ कि जो मिसेरिया होती है वो बन चुकी है लॉर्ड वेलिस की तरह। लॉर्ड वेलिस आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, जो टकला कैरेक्टर जिसका बॉस नहीं होता, जो बहुत बड़ा स्पाई होता है, जो बच्चों के साथ स्पाई वाला गेम खेलता था और बच्चों को पैसा देता था, टॉफी देता था ताकि वो उसके लिए स्पाई कर सके। कुछ इसी तरह का काम ये करने लगी है मिसेरिया। और मिसेरिया के द्वारा ही ऑटो हाईटावर को पता चलता है कि कैसे डेमन और रेनेरा एक साथ किस कर रहे थे ब्रॉथल में। और हमें पता चलता है कि मिसेरिया का नाम व्हाइट वॉर्म फेमसली होता है। हालांकि ये बात किसी और को नहीं पता होती कि व्हाइट वॉर्म कौन है, बट हाँ अब हमें पता चल जाता है कि यही व्हाइट वॉर्म है। वहीं जब किंग के महल में पहुंचता है डेमन, तो डेमन को एकदम दो गार्ड होते हैं उठा के ले जाते हैं किंग के पास, और किंग और आपका डेमन बहुत गुस्से में रहता है डेमन से किंग, और फिर बोलता है कि भाई तुम मना भी नहीं करोगे, मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट वो मना करना तो छोड़िए, मांगने लगता है हाथ उसकी बेटी के लिए, और फिर वो बोलता है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दो। पर इसमें आपको लगेगा ये तो बड़ी वो है, उसमें गुस्सा जाना चाहिए, बट आपको पता होगा टारगेरियन में बहुत नॉर्मल होता है, भाई बहन की शादी होना, चाचा भतीजे की शादी होना, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। तो वो ये बोलता है कि आपकी तो शादी हो चुकी है भाई, दोबारा नहीं हो सकती। और थोड़ा सा ये भी पता चलता है हमें कि किंग वेसेरिस भी बहुत इंसेस्ट वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता। हालांकि जो किंग वेसेरिस और डेमन के मम्मी पापा थे वो खुद भाई बहन ही थे। ये बात आयरनी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक तरह का हिपोक्रेसी कह सकते हैं, या जो भी कहो। वो हो सकता है डेमन को इतना पसंद नहीं करता था, इसलिए अपनी बेटी का शादी उससे नहीं कराना चाहता था। वहीं एलिसेंट और रेनेरा जो कि अब पक्के दोस्त बन चुके होते हैं, एलिसेंट वापस फ्रेंडशिप कर चुकी होती है रेनेरा से। वो अपने किंग को बताती है कि कैसे डेमन जो है वो झूठ बोल रहा है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि रेनेरा झूठ बोल रही है। तो किंग उससे एक वाजिब सवाल पूछता है कि डेमन को क्या लाभ होगा ये झूठ बोल के, यानी कि उसकी बेटी का हाथ मांग के। तो बोलता है कुछ भी, वो उसके ऑनर को नष्ट करना चाहता होगा, उसके ऑनर यानी कि किंग के ऑनर को नष्ट करने के लिए डेमन ने ऐसा बोला होगा। आप ध्यान रखिए कि एलिसेंट कैसे बहुत प्रोटेक्टिव बोली है, वो साथ दे रही है रेनेरा का। उसके बाद किंग मिलता है जाके रेनेरा से, और फिर बताता है रेनेरा को उस डैगल के बारे में जिसमें लिखा रहता है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर होता है व्हाइट वॉकर का रेफरेंस। वो बताता है किंग कि कैसे एगन द कॉन्करर ने इस डैगल में एक चीज छपवाई थी, एक तरह का सॉन्ग, कि कैसे उसका एक डिसेंडेंट आएगा, एक प्रिंस जन्म लेगा, और वो हाई वेरियन लैंग्वेज में था। तो प्रिंस मतलब वेरियन का ऐसा एक चीज होता है कि प्रिंस और प्रिंसेस का जो लैंग्वेज फॉर्म होता है वो एक ही होता है। तो प्रिंस या प्रिंसेस आप जिसको भी कहें, उस डैगल में लिखा रहता है कि एक आने वाला डिसेंडेंट होगा जो व्हाइट वॉकर से इंसानों को बचाएगा। व्हाइट वॉकर ऑफ कोर्स रेफरेंस होता है नाइट किंग, पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स वाला जो प्लॉट रहता है। तो वहीं रेनेरा अपने आप को फिर डिफाइन करती है, बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये वो। फिर किंग उसे समझाता है कि मैटर नहीं करता तुमने किया है कि नहीं किया है, बट परसेप्शन मैटर करता है उसका। तो वो बोलता है आप फिर उसको बना देना चाहते हैं क्या, यानी कि एगन 2 को, यानी एलिसेंट और किंग के बेटे को। वो बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, बट उसे ऑर्डर देता है कि वो लेलन वेरेलियन लॉर्ड कॉलेज के बेटे के साथ शादी करेगी। क्वीन
प्रिंसेस इस बात को मान जाती है, बट वो एक शर्त रखती है कि आप भी अपनी ड्यूटी करेंगे किंग की तरह, ऑल्टो हाईटावर को हटा देंगे एक तो पोस्ट से, हैंड ऑफ द किंग से। हालांकि आपको याद रहना चाहिए कि एलिसेंट उसका पूरी तरह सपोर्ट में हो रही होती है, बट इसी बीच कैसे रैंडेला बहुत पॉलिटिक्स करके मैनिपुलेट करके अपने फादर को उसको हटा देती है, ऑल्टो हाईटावर को। और ये बहुत क्लियर नहीं रहता ऑल्टो हाईटावर ने ऐसा किया क्यों रहता है, क्या वो सही में चाहता है एगन 2 को बैठाना, या फिर वो रैम की ड्यूटी कर रहा होता है, या फिर दोनों का मिक्स हो रहा होता है। बस जो भी कहे उसका जजमेंट को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और यही बात किंग उसे बोलता है और ये बोल के उसे निकाल देता है। और को अभी कौन हैंड बनेगा इस बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, बट इस तरह का मैनिपुलेटिव चीज़ करके रैंडेला ये बात को तो पूरी तरह से करवा लेती है कि भाई ऑल्टो हाईटावर चला जाए, और यही होता है एक तरह का एपिसोड। आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बारे में कि क्यों जो एलिसेंट होती है वो इस बात को कैसे हेट करती है कि डेमन और वो एक दूसरे के साथ इस थॉट से ही हेट करती है कि दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स किए थे। क्योंकि जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन्स लोग, वो लोग काफ़ी रिलीजियस माने जाते हैं शुरू से ही, और उनका मानना होता है कि ये जो टाइगन का प्रथा होती है सिस्टर के साथ सेक्स करने की, इंसेस्ट वाला प्रथा, वो इनको बहुत पसंद नहीं आती है। कजन्स तक ठीक रहता है बट उससे ऊपर नहीं। तो दैट्स वाई इन पर्टिकुलर, इसलिए भी एलिसन को ये बात बहुत पसंद नहीं आई थी। तो चलिए इसी फैक्ट के साथ मैं इस यूट्यूब वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।